तो ये देखो गाइज, ये है हमारी लगेज बैच और इसमें मैंने करीब करीब 23.440 जो है उसका वेट रखा है। अब आगे जो होगा वो मुझे नहीं पता है, वो आपको एयरपोर्ट पे जाके ही पता चलेगा कि इतना जो वेट है वो जाएगा कि नहीं। ये जो हमारी है वो है कैबिन बैग और कैबिन बैग में मैंने 7.260 वेट रखा है। ये मुझे लगता है ये चला जाएगा। मेरा जो डिपार्चर है वो अहमदाबाद है और टर्मिनल 1 पे मुझे जाना है, तो वो भी देखते हैं कि ये जाएगा कि नहीं। ये जो है वो है हैंड बैग जो कि आप आपके साथ कैरी करके जाओगे और इसका वेट का कुछ पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने 9.540 इसका वेट रखा है। लगता है मुझे ये चला जाएगा, पर ये भी देखते हैं कि जाएगा कि नहीं। देखो गाइस, मेरी फ़्लाइट जो है अराउंड 1:30 को है, तो ये मैंने वेस्ट पॉकेट रखा है। इसमें मेरा पासपोर्ट है और मैंने कुछ 4 चीज़ें ली है, जो कि ये स्टडी परमिट है, ऑफर लेटर है, जीआईसी है और ऐसी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है। और ये मैंने जैकेट पहना है, इसके नीचे ये मेरी हुडी है और ये मैंने एक टी शर्ट भी पहन ली है ताकि जो वेट हो वो कम हो सके। और ये देखो, ऐसा अगर आपके पास पॉकेट हो तो आप इसमें कुछ खाने की चीज़ भी रख सकते हो। यहाँ पे देखो गाइस, हमारा डिपार्चर है, तो यहाँ पे एक पासपोर्ट चाहिए होगा और आपका जो बोर्डिंग पास होगा वो आपको यहाँ पे दिखाना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आगे देखते हैं हम क्या होता है। ये जो लाइन है वो है चेकिंग के लिए, हम जाएंगे और आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो उन्होंने बोला जो ये 23 किलोग्राम की 2 बैग्स है वो हमें अहमदाबाद से चेक इन हो जाएगी और वो सीधा हमें टोरंटो से मिलेगी। यानी कि अगर आपके पास 23 किलो की 2 बैग है तो वो सीधा टोरंटो आएगी। अगर बीच में कोई आपका होल्ड है तो वहाँ पे नहीं आएगी, तो वो उन्होंने बताया। और जो चेक इन बैग है वो उन्होंने कहा कि शायद एक बार ही चेक होगा। अगर आप अहमदाबाद टर्मिनल 1 में हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे देखो गाइस, आपका चेक इन होता है, वो लोग तीनों बैग एक साथ आपको यहाँ पे डलवाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली होगी वो मेरी चेक भी नहीं करी है, तो ये एक मुझे बेनिफिट हुआ है। तो ये देखो, ऐसे हमें वहाँ पे पासपोर्ट देना पड़ता है चेक इन के लिए और कुछ नहीं, हमें तीनों बैग वहाँ पे डाल देनी होती है। देखो ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा। फिर हमें इसके बाद सिक्योरिटी के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे देखो गाइस, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हुआ और हमें जो ये पास मिले थे उसका स्कैन हमें यहाँ पे करना होता है। अब हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो मैं आपको लाइन बताता हूँ कि कितनी लंबी है, तो जितना हो सके आप जल्दी से वहाँ पे आ जाना। तो ये देखो लाइन, ये सारी सिक्योरिटी की लाइन है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारा यहीं पे चेक होगा, सारा का सारा। तो ये आप लाइन देख सकते हो यहाँ पे। हमें सिक्योरिटी चेक इन के लिए ऐसा डब्बा देते हैं और इसमें आपको सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको यहाँ पे रखनी है। कोई भी चीज़ आपको बाकी नहीं रखनी है। तो ऐसा स्ट्रे होता है और ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे रखनी होती है। गाइस, एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो लैपटॉप है वो आपको अलग
अलग से स्ट्रे में रखना पड़ता है, ये देखो ऐसे। और आपका जो जैकेट है, मोबाइल है, वो सारा आपको इसमें डाल देना है। गाइस हमारा सिक्योरिटी चेक इन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो अब हम जाएंगे हमारी फ़्लाइट पे। सो लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम जाने वाले हैं फ़्लाइट पे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। फाइनली हम अंदर जाने वाले हैं। ओके सॉरी सॉरी। गाइज मेरी जो फ़्लाइट थी वो अहमदाबाद टू बॉम्बे थी। बॉम्बे मेरा होल्ड था 2 आवर्स का, बट वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इमिग्रेशन में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इमिग्रेशन में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपने इंडिया में कौन सा कोर्स लिया, फिर आपका जो होता है वो कनाडा में कौन सा कोर्स लेने वाले हो, फिर वो लोग आपका एनरोलमेंट लेटर और ऑफ़र लेटर मांगेंगे, और फिर आपको ये पूछेंगे कि आपकी कोर्स की स्टार्टिंग डेट कौन सी है। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट में 2 स्टैम्प है तो वो उसका रीज़न पूछेंगे कि ये 2 स्टैम्प आपके पासपोर्ट में क्यों लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा उसमें कुछ आपको देखने को मिलता नहीं है, बहुत ही आसान होता है। एक बार आपको अपना ऑफ़र लेटर पढ़ लेना है पूरे का पूरे फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पेज।
सो दैट्स इट। और जब भी आप इमिग्रेशन के लिए आओगे तो तब आपको एक सिक्का मार के देंगे रेड कलर का। तो मान लो आपका इमिग्रेशन पूरा हो गया और आपको क्या करना है, जब भी आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाओगे तो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जैसे कि आपका पर्स होगा या फिर मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, सारी की सारी जो है वो सारी चीज़ें आपको एक ही चैन में रखनी है, ताकि आपको बार बार वो सारी चीज़ें निकालनी ना पड़े, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको जितने टाइम आप होल्ड करोगे वहाँ आपको पड़ने वाली है। तो होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। तो आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। Be held securely or placed into a pocket. Larger devices, including laptops, must be switched off and placed in your luggage for takeoff and landing. I wasn't feeling that story anyway. Please unplug your devices from the socket. They must also be switched off and unplugged when not being used during the flight. If you lose your device within your seat, please don't move your seat yourself. Ask a member of crew for some help. Hand baggage must be placed under the seat in front of you. Or carefully above in an overhead locker, so it doesn't block any aisles or exits. Oh, sorry. That's fine. Please check your seatbelt is fastened securely and worn whenever the sign. ये जो स्टेशन है वो बहुत ही बड़ा है, हिथ्रो का लंदन स्टेशन है। अभी जब हमें गेट नहीं मिला है कि कहाँ जाना है, तो आई गाइड यू कि आगे क्या होता है। सो लेट्स गो। My father told me I was born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you. अब हम जाएंगे अपना लगेज लेने। तो चलो देखते हैं वो कहाँ पे है। मेरा जो है वो टर्मिनल 3 पे है। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है। गाइस इमिग्रेशन के बाद आपको सीधा आना है लगेज लेने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, ऐसी यहाँ पे लाइंस होती है। तो आपका जो भी लगेज है आपको यहाँ से ले लेना है। ये देखो, अगर आपका लगेज नहीं आता है इन केस, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर यहाँ से आपका लगेज आपको मिल जाएगा।